कैसे हमारे पूर्वज हमारे पास नहीं भी रहते हैं फिर भी हमें गाइड करते रहते हैं, और कैसे चार दोस्त जो कहीं जंगल में घूमने गए और उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जो जीवन भर का एक सबक बन के रह गई। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। ये कहानी हमें मेल में प्राप्त हुई। एक 1995 में गोरखपुर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र ने, जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन्होंने हमें एक मेल पे कहानी भेजी कि कैसे उनके साथ 1996 की छुट्टियों में कुछ ऐसा हुआ था जो उन्हें अभी तक याद है। फिलहाल तो वो अमेरिका में है, लेकिन ये कहानी उनको रह रह के याद आती है। कहानी यूं है कि गोरखपुर के पास एक जंगल है जिसको कुश्मी जंगल बोला जाता है, और इंजीनियरिंग कॉलेज कुश्मी जंगल से थोड़ा पास है। ये बच्चे 1995 में बीई फर्स्ट ईयर में आए थे और इनका खत्म हुआ था सेकेंड ईयर का फर्स्ट टर्म। छुट्टियों में पूरा कैंपस खाली था। इन लोगों ने आपस में प्लान बनाया कि क्यों नहीं हम लोग कुश्मी जंगल चलते हैं। लेकिन वहां जाने पर ऐसा हुआ जो अभी तक तीनों दोस्तों को याद है। 3 दोस्त थे, दिनेश, राजेश और उमेश। दिनेश जी ने हमें मेल पे ये लिखा है, और सुरक्षा के लिए हमने सबके नाम बदल दिए हैं, क्योंकि दिनेश पहाड़ से थे तो उनके घर में मान्यता थी कि उनके घर में जब कोई भी विपत्ति पड़ती है या उनके घर का सदस्य जब किसी भी विपत्ति में पड़ता है तो उनके घर का कोई पूर्वज किसी ना किसी रूप में वहां पे आ जाता है, और अगर बहुत भाग्यशाली हुए तो स्वयं मनुष्य रूप में आके मार्गदर्शन करता है। ये बात उनके बाकी दोस्तों को भी पता थी, लेकिन इस बात को कोई सीरियसली नहीं लेता था। दिनेश ने भी चूंकि कभी देखा नहीं था, लेकिन जब वो गांव से आ रहे थे तो उनके पिताजी ने बोला था कि बेटा, कुछ भी दिक्कत हो तो कुल देवता को याद करना और अपने बुजुर्गों को याद करना, वो तुम्हें किसी ना किसी प्रकार से उस दिक्कत से तुम्हें पक्का निकाल लाएंगे। तो माना ये जाता है कि कुश्मी जंगल काफी विशाल जंगल है, जो कि गोरखपुर के एयरफोर्स भी उसी जंगल से लगकर है, और वो कई जिलों के बीच में पड़ता है। उसमें जाने की कोई इजाजत नहीं है, लेकिन बीच में छोटा सा पार्क भी बना है जिसको लोग विनोद वन कहते हैं। वहां पे एक हट्टी माई का स्थान है जो कि हजारों साल से है, और वहां पे आज भी जानवरों की बलि दी जाती है भगवान को। तो उनका इरादा था कि वो हट्टी माई के स्थान पे शाम को 5-6 बजे जाएंगे और फिर बिना किसी को बताए रात में जंगल की तरफ निकल जाएंगे। किसी को शक ना हो इसलिए वो जंगल में रुकने का सामान भी लेकर जाएंगे ताकि रात में कैंपिंग कर पाए, और सवेरे वो वापस आ जाएंगे। उनका मानना था कि ये एक एडवेंचर भी हो जाएगा, क्योंकि गोरखपुर के आसपास कुछ एडवेंचर की जगह नहीं थी। जब वो वहां पे गए तो कुछ खास भीड़ नहीं थी, क्योंकि नवरात्रि ऑलरेडी बीत चुकी थी। दशहरे के बाद का समय था, थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई थी, धुंध थी थोड़ी थोड़ी, और वो उन्होंने 4 बजे 5 बजे जाके आसपास के लोगों से सामान लेकर अपना खाना बनाया। जब वो खाना बना रहे थे तो थोड़ी देर बाद एक फकीर भी वहां के बैठ गया। फकीर उन लोगों से बात करने लगा कि लगता है तुम लोग यहाँ के नहीं हो। तो उन्होंने बताया कि हम लोग देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से हैं और हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं, और आज हमारा माँ के दर्शन करने का इच्छा थी। कॉलेज में कोई है नहीं, कॉलेज के सब लोग घर चले जा चुके हैं। तो फकीर ने बोला ठीक है, जो भी करना शाम के 7 बजे के बाद यहाँ मत रुकना। तो उनको लगा कि नहीं, हम लोग नहीं रुकने वाले थे, हम लोग तो कॉलेज में ही चले जाएंगे, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी हमारा कॉलेज है। फकीर ने बोला कि बेटा, लगता तो फकीर हूँ, लेकिन मन में तुम लोग के क्या चल रहा है मैं जानता हूँ। जो भी होना, लगता है तुम लोग मन में कुछ ठान के ही आए हो, लेकिन दक्षिण की तरफ एक क्षेत्र है, वहां मत जाना। वहां पे रात में कोई भी गया है तो वापस नहीं आ पाया है। इसमें जिन्होंने हमें मेल किया है, जिनका हमने नाम बदल के यहाँ पे बता रहे हैं, दिनेश जी, उन्होंने खुद कहा कि उनके अंदर एक भय था, लेकिन उनके बाकी मित्रों के अंदर किसी प्रकार का भय नहीं था। वो लोग इसको एक एडवेंचर के तौर पे ले रहे थे। फिर खाना वगैरह खा के वो लोग धीरे धीरे जंगल की तरफ बैग लेकर जाना शुरू कर दिए, और थोड़ी दूर जाके उन्होंने टेंट लगाना शुरू कर दिया। टेंट लगाते लगाते शाम के 8 बज गए थे, और अब इन्होंने सोचा आग लगा कि चलो सोते हैं थोड़ा, क्योंकि इनको पता था इस जंगल में कोई खूंखार जानवर नहीं है, बस हिरन या नीलगाय रहती हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अच्छी नींद आएगी हम लोग को। जब वो लोग आपस में बात ही कर रहे थे, समय लगभग 9:30 बज चुका था, तब तक जंगल के जिस तरफ, दक्षिण की तरफ
जहाँ की मना किया गया था कोई जाए ना, वहां से खूब तेज आवाज आई किसी औरत की। इनको लगा कि कोई औरत है जो लग रहा है किसी प्रकार की दिक्कत में आ गई है। दिनेश ने अपने दोस्तों को मना किया। उसने बोला वो फकीर भी कह रहा था वो दक्षिण तरफ से आवाज आ रही है, हम लोग वहां नहीं चलते हैं। लेकिन फिर भी इनको लगा कि हो ना हो, क्या पता कुछ दिक्कत हो, हम लोग चलते हैं। और उन्होंने बोला देख दिनेश, डरने की जरूरत नहीं है, भूत प्रेत जैसी कुछ होती नहीं है चीजें, कुछ नहीं तो हम लोग कम से कम चल के मदद ही कर सकते हैं। वो लोग निकल गए। धीरे धीरे जाते जाते काफी दूर चलना शुरू कर दिए। उनको लग रहा था कि वो कम से कम नहीं तो 2 से 3 घंटे से चल रहे होंगे, लेकिन घड़ी देखी तो बस 15 ही 20 मिनट हुआ था घड़ी में। उनको लगा वक्त मानो रुक गया है, क्योंकि वो टेंट वाली जगह उनको दूर से दिख रही थी, इसलिए उनको पता था कि वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी अंदाजा लगा लिया था इससे ज्यादा दूर नहीं जाना है। लेकिन उनको थोड़ी देर बाद फिर अंदाजा हुआ कि वो जितना भी आगे बढ़े वो बार बार एक ही रास्ते में आ जा रहे हैं। और दिनेश ने अब बोला बाकी मित्रों से कि हो ना हो हम लोग जो एरिया फकीर मना कर रहा था उस एरिया में आ चुके हैं। और अचानक से अंधेरे में खूब तेज से चीखने की आवाज फिर से गूंजती है। तीनों के तीनों एकदम सिहर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। दिनेश ने देखा कि उनका एक मित्र कहीं ऊपर की तरफ कांपती उंगली से इशारा कर रहा है। जब बाकी दोनों दोस्तों ने उस तरफ देखा तो ऊंचे पेड़ पे कोई लंबी सी आकृति खड़ी थी और वो इनके तरफ देख रही थी। उसकी आंख जैसे लाल रंग की रोशनी है, लगातार इनके तरफ देखती जा रही थी। ये हिम्मत करके भागना शुरू करते हैं। जब ये भागना शुरू करते हैं तो वो भी आकृति पेड़ से पेड़ पे बड़ी आसानी से कूदना शुरू की। मेल में ये भी लिखा था दिनेश ने कि वो इतनी तेज चल रही थी कि हमारे आगे वाले पेड़ तक आ जा रही थी। एक बार मैंने नजर देखी तो लग रहा था वो बहुत मुस्कुरा के हम लोग को देख रही है, कुटिल मुस्कान से। दिनेश को फिर अपने पिता की बात याद आई कि बेटा किसी भी दिक्कत में हो तो अपने कुल देवता को याद करना और अपने पूर्वजों को याद करना, हमारी मदद वो जरूर करने आते हैं। जब तक वो दिनेश कुछ सोचता तो उसको ये रियलाइज हुआ वो जितना भी दौड़ रहे हैं लेकिन बार बार वो एक ही जगह पे आ रहे हैं। और अचानक से वो आकृति दिखना बंद हो गई। इन लोगों को लगा काफी देर दौड़ने के बाद देखो गोल गोल तो घूम रहे हैं लेकिन वो आकृति अब दिख नहीं रही है, लग रहा उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। तब तक थम से आवाज आती है। वो देखते हैं कि उनसे 20 फीट पीछे वो आकृति अचानक से जमीन पे कूद गई। क्योंकि उजरिया रात थी इसलिए उस आकृति का चेहरा उन्होंने देखा, लाल लाल आंख, सफेद चेहरा, हाथ पैर सफेद, और वो उनकी तरफ बस दौड़ने का शुरू की। और तब तक दिनेश ने अपने पूर्वजों को याद करना शुरू किया, तेज तेज मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उसके पहाड़ी गांव का मंत्र था। और अचानक से उसने देखा कि वो आकृति उनके पास ना आके फिर ऊपर कूद गई और अब थोड़ा देख के डर रही थी। और उनको लगा कि अब वो शायद थोड़ा सिहर सी रही है। तब दिनेश ने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने अपने पूर्वजों को याद किया है और वो इसीलिए शायद डर रही है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि जंगल में एक बारहसिंगा आया। उसके सींग इतने विशाल थे। वो बारहसिंगा इनकी तरफ आया और उनको लगा कि ऐसा कह रहा है कि आओ मेरे पीछे चलो, और धीरे धीरे चलने लगा। वो लोग उस बारहसिंगा की तरफ चलना शुरू किए तो उन्होंने देखा कि वो आकृति इनको बस घूर रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। वो बारहसिंगा धीरे धीरे चलना शुरू किया और उनको एक नए रास्ते से हट्टी माई के स्थान के बगल से होते हुए रोड तक लाके खड़ा कर देता है। आकृति काफी पीछे छूट गई थी। दिनेश को यह एहसास हो गया कि बारहसिंगा हो ना हो उनके पूर्वज इसी रूप में आके दर्शन दिए हैं। और बारहसिंगा दूर जाके इनको देखना शुरू कर दिया। अजूरिया रात के नाते इनको सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। तीनों दोस्त पसीने पसीने हो गए थे। अभी तक तीनों ने कुछ खास बात नहीं की थी, बस इशारों इशारों में बात कर रहे थे। कोहनी से ठोक के बोला, देखो बारहसिंगा अंदर से हम लोग को देख रहा है, लग रहा है वो चाहता है हम लोग अब चले जाएं यहाँ से। जब थोड़ा ही आगे गए तब तक पीछे से इनको रोशनी दिखाई दी और एक ट्रक आके बगल में रुकी और ड्राइवर बोला, कहीं जाना है भाई आपको? तो बोला हाँ, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो बोला हाँ आओ बैठ जाओ। पिछले 2 घंटे से थोड़ी दूर पहले मेरी ट्रक पंक्चर हो गई थी। वहाँ पे एक फकीर बाबा थे जिन्होंने हमारे टायर लगाने में मदद की, हमें उन्होंने भोजन कराया। तो मैंने बोला कि आज सामान पहुंचाने में देर हो गई। तो उन्होंने बोला चिंता मत करो, आगे 3 बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आइए बैठ जाइए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ देता हूँ। जब तीनों ने ये बात सुनी तो एक दूसरे का चेहरा देखते रहे, बिना कुछ बोले वो ट्रक पे चढ़ गए। दिनेश ड्राइवर के पीछे बैठकर जंगल की तरफ देखने लगा और वो बारहसिंगा धीरे धीरे दौड़ते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखा और फिर वापस जंगल के अंदर चला गया।
उसके बाद इन तीनों ने इस बारे में किसी से बात नहीं की, पर ये पता था कि वो जब मुश्किल में थे उनको किसी शक्ति ने बचा लिया। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। हम स्पॉटिफाई पे भी हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, हमें सब्सक्राइब करें। नमस्ते, आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।